मुझे क्षमा करना बहन। छोटू भैया, इसमें तो तेरा दोष नहीं है रे, इसमें तो मेरे भाग, मेरे नसीब का खेल है। नहीं दीदी। छोटू भैया, तुम इतने दिनों से मेरे घर में नौकरी कर रहे हो, मेरे पिताजी के नौकर हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नौकर नहीं मानी हूँ भैया। मैं तुम्हें अपने भाई के नजर से हर वक्त देखती हूँ भैया। और तो और बात तो ये कि आपको जो काम मिले वो तो आप करोगी ना। अब तो और भी मैं जिंदगी से ऊब गई हूँ। जी तो चाहता है कि अभी इसी वक्त मुझे मौत आ जाए, मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। दीदी, आप कैसे कह रहे हैं कि मैं आपका खून करूंगा बहन? एक ख्याल आप अपने दिल से निकाल दीजिए दीदी, क्योंकि मैं आपका खून नहीं करूंगा दीदी। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ बहन, यहाँ से इतनी दूर चली जाओ, लौट करके दोबारा अपने पिताजी की नजर में मत आना दीदी। नहीं तो छोटू भैया, हाँ दीदी, अगर तुम खाली हाथ मेरे पिताजी के पास जाओगे तो वो हरामजादा आपको बहुत मारेगा भैया। नहीं दीदी, आपको बहुत सताएगा, आपको नौकरी से भी निकाल देगा भैया। आपके बच्चे, आपके परिवार सब भूख के लिए तरसेंगे, खाने के लिए तरसेंगे। दीदी आखिर आप खून नहीं लेकर जाओगे तो खून कहाँ से उसे दोगे भैया? दीदी, मैं आपका खून भी नहीं करूंगा और आपके पिताजी तक खून लेके भी जाऊंगा। बस बहन, हमारी आपसे ही कहना है कि आप यहाँ से इतनी दूर चले जाओ, लौट करके दोबारा अपने पिताजी की नजर में मत आना, नहीं तो जो घटना आपके साथ घट रही थी वो मुझे जान से मार डालेंगे दीदी। जाओ बहन। ठीक है, भगवान, लेकिन मैं तुम्हारा ऐसा जब तक जीऊंगी कभी नहीं भूल पाऊंगी। इस बियाबान जंगल में मैं कैसे रह पाऊंगी? मेरे तो आंखों की रोशनी भी नहीं है कि मैं कहीं इधर उधर जंगल से बाहर निकल सकूं। भगवान, इससे अच्छा तो मुझे मौत दे दे। अब इस जिंदगी से तो मैं ऊब गई हूँ। आगे चलती हूँ, अपने आप को मौत के हवाले कर देती हूँ। हमारी बात सुनो। जान जंगल जा
रही हो, जुल्म कानून का तोड़ना। जान जंगल में क्यों दे रही हो, जुल्म कानून का तोड़ना है। जान जंगल में क्यों दे रही हो, जुल्म कानून का तोड़ना है। जुदा भगवान, जुदा भगवान, जुदा भगवान को कर रही हो, जुल्म कानून का तोड़ना है। आप अंधी हैं, आपको दिखाई नहीं देता। ये मानव तन बड़े भाग से मिलता है, ये मानव तन बड़े ही नसीब से ऊपर वाला इस दुनिया में इंसान को बनाकर पैदा करता है। और आप इस जान को गंवाने जा रही हो, बात क्या है? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? क्यों मरने जा रही हो देवी जी? लेकिन साहब ये जिंदगी में जीते जीते अब ऊब गई है। अब तो इस जिंदगी से इच्छा भर गई है, इस मानव तन से इच्छा भर गई है। अब इस धरती पे नीच लोगों का ये कहर अब नहीं सहा जाता है साहब। ये इतना बड़ा जंगल है, आसपास कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा है, और तुम अकेली तन्हा लड़की इस जंगल में, वो भी अंधी हो और अपनी जान गंवाने जा रही हो। इस दुनिया ने तुम्हें सताया है, तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया है। साहब जब मेरे आंखों में रोशनी ही नहीं है तो मैं इस दुनिया में जी कर क्या करूंगी? हमारी बात सुनो, मुझे तो इससे अच्छा मर जाना ही अच्छा है। जितना मैं पूछूं सच सच बताना। किसने किया ना तुम्हें मजबूर? नहीं है तेरा कोई कसूर। श्यामलाल पागल है मजबूर। श्यामलाल पागल है मजबूर।
दुनिया ने तुम्हें सताया है, तो मैं इंसान हूं और किसी की तकलीफ, किसी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता देवी जी। और वैसे भी तुम अंधी हो, दुनिया ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया है, तो मैं इस जंगल में तुम्हें अकेली नहीं छोड़ सकता। चलो तुम हमारे साथ में, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखलाऊंगा और अच्छी सी डिस्पेंसरी में तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। बड़े डॉक्टर से मुलाकात करूंगा मैं। हो सकता है कि तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएं, लेकिन क्या मुझे उस इंसान का नाम नहीं बताना चाहोगी? साहब, हाँ, मेरी बात को सुनिए साहब। सुनाओ। अपना सगा बना शैतान। क्या करी अपना सगा? अपना सगा बना शैतान। भेजना चाहता संसार। सुन रहा हूं। बात उसकी ना मानी तो आँख में पॉइजन डाला है। क्या कह रही हो? मार कर हंटर पैरों से घर से मुझे निकाला है। साहब, साहब, सुन रहा हूं मैं। खुदा बन गया है हैरान। खुदा बन गया है हैरान। अपना खुद बना करे। साहब, आप मेरा नाम जानना चाहते थे ना? हाँ, मेरा नाम रानी है और मेरे घर में मेरे पिताजी, जो कि बहुत अत्याचारी और आमजादा, अपने आप को भगवान मानता है। रानी, तुम्हारा बाप होकर वो खुद अपनी बच्ची पर अत्याचार करता है। हाँ साहब, मतलब तुम उसकी बेटी हो, तुम्हें वो मारता है, सताता है और तुम्हें कहता है कि मुझे मानो, मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं, हाँ साहब। मैं तुम्हारा जन्मदाता हूं। इतना बेरहम बाप इस दुनिया में कैसे हो सकते हैं कि अपनी औलाद के ऊपर अत्याचार करे? रानी, वाकई में तुम भी मेरी तरह बहुत बदनसीब हो, बहुत अभागी हो तुम। अरे हमारे तो माँ बाप इस दुनिया में है ही नहीं, और तुम्हारे माँ बाप है तब भी तुम्हारा बाप तुम्हारी इज्जत नहीं किया। उस पापी कमीने नीच सुअर के पास मैं जरूर जाऊंगा और उससे मुलाकात करूंगा, उससे समझाऊंगा मैं। तुम चिंता मत करो रानी, बहुत ही प्यारा नाम है तुम्हारा। लेकिन साहब, आपका क्या नाम है साहब?
मेरा नाम राजेश सिंह है और ये गांव रामनगर है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। ये तो अपने दोस्त से मिलने जा रहा था, सोचा कि जंगल के रास्ते से चला जाऊं, शॉर्टकट रहेगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा। लेकिन मालिक का लाख लाख शुक्र है कि मैं वक्त पर आ गया, तुम्हारी जान बच गई। रानी, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमारा ये फर्ज बनता है, इंसानियत ये कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। हमारा ये कर्तव्य है कि हम तुम्हें डॉक्टर के पास लिवा करके चलेंगे और तुम्हारा इलाज करवाएंगे। तुम्हारी आंखों में रोशनी आएगी, तुम फिर से इस दुनिया को देख सकोगी। ए रानी, क्या कह रही हो? ये आपका एहसान जिंदगी भर मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। भाई, इसमें एहसान की बात क्या है? इंसान का फर्ज होता है कि इंसान की मदद करना। और तुम भी तो लड़की हो, औरत जा, तो कैसे इस जंगल में मैं तुम्हें छोड़ दूं? तू कहीं भी रहे, सर पे तेरे इल्जाम तो है। तू कहीं भी रहे, सर पे तेरे इल्जाम तो है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। रो नहीं, तुम रो नहीं, रो नहीं। अपने इन आंसुओं को पोंछ लो, रो। मेरे हाथों की लकीरों में तेरा नाम तो है। तू कहीं भी रहे, सर पे तेरे इल्जाम तो है। तू कहीं भी रहे। रानी, तुम रो नहीं, चिंता मत करो। ये राजेश सिंह तुम्हारे साथ है और तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम अंधी हो, बेसहारा हो, मेरा कोई बाप भगा दिया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, तुम ठीक हो जाओगी। और तुमसे ये भी वादा करता हूँ, तुम्हें बुरा ना लगे तो बोलिए साहब। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा, शादी करूंगा तुमसे, अपने घर की इज्जत बनाऊंगा, कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम हमारे घर पर रहोगी, तुमसे वादा करता हूं कि कोई तकलीफ नहीं होगी तुम्हें। ये आप जो मेरे ऊपर इतना ये फर्ज निभा रहे हैं, ये एहसान का बदला मैं कब चुकाऊंगी? नहीं पगली, नहीं, ये फर्ज नहीं है, ये एहसान नहीं है, हमारा फर्ज है। सुनो, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है इस बात को सुनकर? नहीं साहब। मेरी पत्नी बनना स्वीकार है तुम्हें? हाँ, तो चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, देर नहीं करते हैं। आजा दिल तुझको पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। एक बना के दो टुकड़े किए, दिल धड़काया तेरा मेरे लिए, मेरा
सोची बात नहीं ये, तेरी या मेरी सोची बात नहीं ये, हुक्म इलाही है ये, की करिए रब्बा की करिए, रब ने बनाया तुझे तेरे लिए, मुझे तेरे लिए। ये हमारे मामा की तरफ से 11 रुपए के दो टुकड़े किए, एक बना के दो टुकड़े किए, दिल धड़का तेरा